आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज के इस वीडियो में आप सब कोई भी हॉरर किसी भी तरीके का ब्यूटी टिप्स वगैरह कुछ भी शेयर करने नहीं वाली। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्यूनेट एक नाम की कंपनी है जो कि इंडिया में विहान ग्रुप्स के नाम पे, विहान के नाम से है। जो कंपनी बेंगलोर में है आई थिंक, जो मुझे बताया गया है, मैं आपको वही बता रही हूँ। मुझे ये सब बताया गया था, तो मैं अपनी स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट क्यूनेट। जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती किसी के साथ हो, बिल्कुल भी ना हो। मैं फंसी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई और फंसे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टोरी नहीं है, ये मेरी अपनी एक कहानी है। ये अपने मेरे साथ हुआ, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट, ये मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में ही मेरे साथ हुआ है। तो मैं आज आपके साथ जो ये शेयर करने वाली हूँ, प्लीज़ और प्लीज़ इसे आप सबके साथ शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज़ मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इसके झांसे में आए और कोई भी इस चीज़ के लिए फंसे, या कोई भी किसी के साथ भी इतना गलत हो जाए कि इंसान मजबूर हो जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमें खुद नहीं पता होता। तो बेसिकली क्या हुआ था कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले इन दिसंबर, लास्ट दिसंबर मीन्स इन दिसंबर 2020, लास्ट ईयर, हम सबको पता ही है कि लॉकडाउन का टाइम था। कोविड के टाइम पर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन से के टाइम पर ज़्यादातर लोगों की जॉब्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लग गई, जॉब्स में दिक्कत आने लग गई। तो जॉब के दिक्कत में चलते इसी तरीके का कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस मैं भी फेस कर रही थी उस टाइम पर। और मेरी एक फ्रेंड है, तो उसे कुछ थोड़ी सी मैंने हिंट भी दी थी कि चलो ठीक है, ऐसा ऐसा हम जैसे नॉर्मली हम फ्रेंड्स में आपस में बात करते हैं, जिस तरीके से हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे अपनी ना। तो उसने मुझे सजेस्ट किया, नहीं, वो क्या करती थी कि रोज़ रोज़ नए नए तरीके के वीडियोज़ वगैरह डालना व्हाट्सएप पे, अपडेट, स्टेटस अपडेट करना, नई नई चीज़ें डालना, मतलब एक होता है ना क्यूरियोसिटी पैदा कर देना इंसान के अंदर कि यार तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि इस टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं हो रहा है, लोग इतना परेशान हैं और यू आर सो मच स्टेबल। तो वो सिर्फ एक, मैं आपको ये बता दूँ, वो लोग कुछ स्टेबिलिटी नहीं होती उनके पास, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। अभी मैं जाके पूरी कंडीशन समझ पाई हूँ क्यूनेट क्या है, क्यूनेट क्या चीज़ है। प्लीज़ इसके झांसे में बिल्कुल भी मत आइएगा, बिल्कुल भी मत आइएगा। आज से 6 महीने पहले मैं अपनी फ्रेंड से जब मिली थी, मैं उसे बहुत अच्छे जानती हूँ, पिछले 11 साल का हमारा रिलेशन था, वो मेरी नेबर भी है। तो अभी फ़िलहाल मेरी भी शादी हो चुकी है और उसकी भी शादी हो चुकी है, तो अभी हमारे डिस्टेंसेस थोड़े से हो गए थे, बट स्टिल हम जब भी घर जाते थे तो हम लोग आपस में बात ज़रूर करते थे। तो बात फ़ोन वगैरह पे भी होती रहती थी। तो उसने मुझे ऐसे सजेस्ट किया कि दिव्या, मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ और तू चाहे तो ट्राई कर ले। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या बिज़नेस है? मैंने कहा कुछ तो मुझे हिंट दे, क्या काम है? तो उसने ये कहा मुझसे, ये नॉर्मली ये सबका यही रिएक्शन होता है, क्योंकि मैं इस पूरे प्रोसेस को अटेंड करके आई हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या है, आपको साथ बताएंगे, क्या क्या आपको बोलेंगे। तो उसने मुझे ये बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसे सब कुछ नहीं बता सकती, तो एक काम कर, इसमें ना एक इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू फेस कर। पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देने के बाद तेरे को अगर सिलेक्शन तेरा होता है, अगर तेरा माइंडसेट हमारे बिज़नेस के साथ माइंडसेट सेट होता है, मिलता है, तो हम तेरे को कंटिन्यू करेंगे, एल्स वरना तेरा ये बिज़नेस नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा, ऐसा कौन सा बिज़नेस है? तो उसने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। देन उसके बाद 2 4 10 दिन हमारी बातचीत नहीं हुई। फिर उसके अगेन उसके बाद उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि दिव्या तेरे को करना है तो बता, मैं तेरी मीटिंग अरेंज करवा देती हूँ। मैंने कहा मीटिंग कैसे अरेंज होगी? तो कहती हैं अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, तो मीटिंग्स वगैरह जो हैं वो सारी ज़ूम पर हो रही हैं। मैंने कहा ओके फ़ाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, ज़ूम पे करवा दे मेरी मीटिंग। तो मैंने मीटिंग अटेंड करी। मीटिंग अटेंड करने के बाद उसने कहा ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। और मैंने कहा ठीक है, कि नेक्स्ट मीटिंग जो होगी ना, उसमें आपको एक बार आपके साथ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग में भी उन्होंने क्यूनेट का नाम नहीं बताया, सेकंड मीटिंग में भी उन्होंने क्यूनेट का नाम नहीं बताया। मैंने 10 बार पूछा, मैंने कहा 1000 बार पूछा गया, मैंने ये बार बार पूछी चीज़ें कि इस कंपनी का नाम क्या है बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि ये सब आपको प्रोसेस के अंदर बताया जाएगा। तो मैंने एक बीइंग अ फ्रेंड, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा कि एक बात बता कि तू मुझे इतना तो बता सकती है कि इस कंपनी का नाम क्या है जिससे तू इतने टाइम से जुड़ी हुई है। उसे भी 3 4 महीने ही हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो तो कहती है कि नहीं यार, दिस इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को प्रोसेस की तरह करना चाहिए, और हम ऐसे किसी को ना खुद से नहीं बताते, और जो भी सीनियर्स हैं वही डिटेल बताते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है।
तो उसके बाद उसने फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू कंफर्म है इसमें तेरी मतलब कुछ पेमेंट वगैरह तेरे को रिसीव हुई है? कि हाँ हाँ, मेरे तो बहुत अच्छी पेमेंट रिसीव हुई है, देख मेरा 45,000 का चेक आया। और उसने मुझे कभी चेक नहीं दिखाया, कभी कुछ नहीं दिखाया। मैंने कहा तू मुझे दिखा कौन से कैसा बिजनेस है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा। तो बीइंग अ फ्रेंड हम नॉर्मल सी बातें हम ट्रस्ट कर लेते हैं, नहीं यार ये झूठ तो नहीं बोलेगी। जब इसको हमारी कंडीशंस पता है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारे घर की कंडीशन इस टाइप की हैं, तो एटलीस्ट हमारा गलत तो नहीं करेगी, हम इतने साल से जानती हैं, हम तो यही सोचेंगे नॉर्मली। बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग सिर्फ इन्हें सिर्फ एक बंदा चाहिए होता है जो इनके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दे और इनका अपना काम उल्लू सीधा हो जाए, दैट्स इट। तो वही हुआ। इसने मुझे 2-3 बार फ़ोन किया। इसने मुझे कहा कि दिव्या तू इन्वेस्ट कर, तेरा बहुत अच्छा होगा, मैं तेरा गलत नहीं चाहती, मैं तेरा बहुत अच्छा चाहती हूँ, ऐसा है वैसा है। मतलब इतना इमोशनल कर देते हैं ये लोग। तो मैंने कहा ठीक है चल, मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। फिर इन्होंने मुझे नेक्स्ट मीटिंग हुई तो इन्होंने मुझे अमाउंट बताया। अमाउंट भी छोटा मोटा नहीं होता, 3 लाख तक का अमाउंट होता है। 3 साढ़े 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे अमाउंट। फिर वो आपके ऊपर देखेंगे कि आप कितना पे कर सकते हैं, तो आपके ऊपर जस्टिफाई करेंगे उस पैसे को कि आप कितना पे करेंगे, तो उतना ही तक वो गिरेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आप कितना जब उनको पता चल जाएगा ये बंदा इतना पे कर सकता है, तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, उससे नीचे गिर नहीं सकते वो लोग। तो लिटरली उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। उन्होंने मुझसे 3 लाख रुपए की डिमांड करी और 3 लाख लेने के बाद इस लड़की ने मेरे से मतलब कहा कि अब दिव्या तू टेंशन मत ले, अब तेरा काम हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो जनवरी में मैंने ये पैसे दिए थे और जनवरी से लेकर के आज ये जून चल रहा है और मुझे दिए हुए 6 महीने हो गए। मेरे को 1 रुपया का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे जब भी मैं इनसे बात करती हूँ तो कंप्लीट द प्रोसेस, कंप्लीट द प्रोसेस, कंप्लीट द प्रोसेस, बस यही एक बातें मुझसे बोली जाती थी और कुछ भी नहीं बोला जाता था। जब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद इन्होंने मुझे ये बोला कि अब तुम्हें ना हम बताएंगे कि करना क्या है काम। मुझे पूरे प्रोसेस के दौरान इन्होंने सिर्फ बुक्स पकड़ाई, वीडियोस दी, ये सब बकवास करते रहे। क्या मैं पढ़ने के लिए थोड़ा आई हूँ? मैंने तुम्हें 2-3-4 लाख रुपए जो दिए हैं वो पढ़ने के लिए थोड़ा दिए हैं। तो आप मुझे पढ़ा रहे हो। ये लोग मुझे वीडियोस देते थे, वीडियोस का टेक अवे मांगते थे, मतलब इस वीडियो में आपने क्या देखा, आप जल्दी से बताओ क्या देखा। मीटिंग्स होती थी, कुछ नहीं, वो इतने हाईटेक सपने दिखाते थे। आप अपने ड्रीम्स लिखो, आप अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ। ऐसा आपका दिमाग, माइंड ऐसा मोल्ड कर देंगे, वो बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं आपके माइंड को कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे उधर से निकल कर कि अरे यार ये लोग सही बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सब मेरे को देखा इन्होंने कि मैंने ऐसा, मेरे से पूछने लगे कि आपका ड्रीम बताओ, ये है वो है। तो नॉर्मली इंसान अपने ड्रीम्स वगैरह सबके सामने तो शेयर नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊँ ड्रीम्स वगैरह, तो मेरे अपने पर्सनल चीज़ें हैं। मैं इस तरीके से इन लोगों को जवाब देती थी। तो इन्होंने फिर मेरे को ज़्यादा एंटरटेन तो किया नहीं। फिर ये मेरी फ्रेंड जो है वही बार बार फ़ोन करती थी कि दिव्या ठीक है। ये इतना आपकी फ़ैमिली में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये आप ही की फैमिली के मेम्बर्स हैं। इस तरीके से आपकी फ़ैमिली में इन्वॉल्व होंगे और पैसे का कोई बात नहीं करेंगे ये, ना किसी काम धंधे की बात करेंगे, सिर्फ आपके हाल चाल की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ। और जब आप इनसे पैसे की बात करेंगे तो ठीक है करके, ओके ओके करके काट देंगे। तेरा काम हो रहा है, तेरा काम हो रहा है, ये कहा जाता है। काम एक पैसे का नहीं हो रहा होता। इसमें जब मुझे प्रोसेस ख़त्म हुआ, जब प्रोसेस ख़त्म होने के बाद मुझे लिटरली पता चला कि काम करना क्या है, तब से मैंने अभी तक यही रट लगा रखी कि मुझे ये काम नहीं करना है। अब मैं आपको क्लियर बताती हूँ उसमें काम करना है क्या है। काम बेसिकली अगर जिसको नहीं पता है कि क्यूरेट में काम होता क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये लोग सब घुमाते हैं, सब के सब घुमा रहे हैं। मैंने इतनी वीडियोज़ देखी हैं, मैंने इतना सब कुछ चेक किया, पर मुझे ये नहीं पता चला था इन्हें क्या करना होता है। अपने एंड में 2 साइडवेज बनाने होते हैं, 2 विंग्स बनाने होते हैं। मैंने एक ए और बी अपने साइड में क्रिएट करना होता है। सिमिलरली जिस तरीके से मैं आई हूँ इस बिज़नेस में, मैंने पैसा लगाया, सिमिलरली वो जो आपका ए और बी आप अपने साइड में लगाएंगे, उन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है आपके बिज़नेस में। और जब वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका आपको कुछ ना कुछ कमीशन के तौर पर मिलता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, फिर वो नीचे जो आपने लगाए हैं वो अपने नीचे 2 लगाएंगे और इसका कोई एंड नहीं है। आप जितना लगाएंगे उतना बिज़नेस ग्रो करेगा आपका। ठीक है, हम अग्री कर रहे हैं। पर एक बात ये सोचा जाए कि लॉकडाउन के टाइम पर, जबकि कोविड के टाइम पर लोगों के पास इस टाइम पैसे की प्रॉब्लम चल रही है ऑलरेडी, और आप किसी का पैसा ले लेते हैं और उसके बाद पैसा उसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या समझे इस चीज़ को। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इन लोगों को फ्रॉड भी नहीं कह सकते, फ्रॉड भी की लिस्ट में हटना चाहते हैं। बेशक ये फ्रॉड ही है, ये सब ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। ये सिर्फ और सिर्फ फंसाते हैं लोगों को, सिर्फ और सिर्फ ये काटते हैं लोगों का, और कुछ नहीं करते हैं ये लोग।
तो मैं बता रही हूँ ये फ्रॉड ही है, बट ये अपनी आपको फ्रॉड लिस्ट से कैसे हटाते हैं ये भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये क्या करते हैं, जब आपका ये पैसे लेते हैं, जैसे सपोज़ 3 लाख रुपए लिया, तो आपको 3 लाख रुपए का कोई आइटम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे जो चीज़ की आपको ज़रूरत भी नहीं होगी ना, तभी ज़बरदस्ती आपको थोप दी जाएगी। जिस तरीके से जैसे हमारे एमवे में डिब्बे नहीं आते न्यूट्रिशंस के, तो वो डिब्बे आपको पकड़ा देंगे, और वो डिब्बे की कॉस्ट छोटी मोटी नहीं होगी, एक एक डिब्बा 50-50 हज़ार का होगा। मतलब आप समझ नहीं सकेंगे कि यार ये हमने डिब्बा खाए भी है, इसे सजा लें, यही हालत होती है। आपको शार्प का कुछ एयर प्योरीफायर प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर कैंट का आरओ प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अगर आप मार्केट में उस कैंट के आरओ की कीमत पता करेंगे, तो मार्केट में वाला कैंट का आरओ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कैंट का आरओ सिर्फ इन्हीं के पास है। वो शार्प का जो एयर प्योरीफायर है वो इन्हीं के पास मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट इनके पास मिलेगा, वो प्रोडक्ट आपको आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड पूरा मार्केट कहीं मिलेगा ही नहीं। उसके बाद तो आप उसका कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते उस चीज़ का, और जिस चीज़ का कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे हम, तो उस चीज़ के बारे में क्या बताएं कि इसका जिस प्राइस पे वो लोग दे रहे हैं वो सही प्राइस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वो अपने इस चीज़ का प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा के देते हैं, और इतना बकवास। मेरे को तो इवन मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगी, कई बार तो ऐसा भी होता है वो प्रोडक्ट भी नहीं मिलता आपको, स्पेशली जैसे मेरे साथ हुआ। मेरे को अभी तक ना तो कोई प्रोडक्ट मिला है, 6 महीने हो गए मुझे कोई भी प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, ना मुझे कोई प्रोडक्ट रिसीव हुआ, ना ही मुझे कोई पैसा रिसीव हुआ। सिर्फ और सिर्फ मुझसे ले लिया गया, और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अभी तक कि नहीं आपका काम हो रहा है, एक साइड आपका हो रहा है, आपको साइट जनरेट करनी है, साइट जनरेट करते ही आपका पैसा मिल जाएगा। अरे साइट जनरेट करने का मतलब है मुझे किसी को बेवकूफ़ बनाना है ऑटोमेटिकली। बेवकूफ़ मैं बना नहीं सकती भैया, मैं किसी से पैसा नहीं, मैंने इन लोगों से पहले ही स्टार्टिंग में जब मैंने ये बिज़नेस ज्वाइन किया था, तो मैंने अपनी फ्रेंड को ये बात कही थी कि देखो देख ऐसा है कि मैं किसी को अगर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है तो मुझे बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। तो उसने कहा था कि नहीं नहीं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, तू बेवकूफ़ है, नहीं नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसने मुझे झूठ बोला, बट ये सीरियसली मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और वो भी छोटे मोटे पैसे की नहीं, बहुत तगड़े अमाउंट की। जैसे होता है ना 10-15 हज़ार की होती है तो इंसान चलो एक बार अफोर्ड कर लेता है, बट ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है ये 2 लाख या 3 लाख से नीचे की बात ही नहीं होती है इधर तो। सेकेंडली, जब भी आप, अभी तो ये कोविड का टाइम है तो आपकी मीटिंग सारी जूम पे होती हैं, बट जब भी आपसे पर्सनली मिलते हैं ना, तो आपको ये इतने बड़े हाईटेक बन के दिखाते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई मिलेनियर कोई नहीं होगा। ये क्या करते हैं, उतरते हैं ऑडी से, जब आप आएंगे तो आप इतना इंफीरियर फील करने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली कि यार ये तो बताओ इतना बड़ा बंदा है, ये ऑडी से उतर रहा है, और सीसीडी में मीटिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में 4 स्टार और 5 स्टार्स में मीटिंग हो रही हैं। दिस इज़, मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। इनको बेशक अपने घर में रहने के लिए जगह ना हो, चाहे वो किराए की ऑडी में आ रहा है, पर आ रहा है ऑडी में, बस इतना होता है, इतना। और ये सामने वाले को भी इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि भैया तू आए ना तो अच्छे से आइयो, और अच्छी खासी गाड़ी वाड़ी में आना। तो बेवकूफ़ होगा वो बंदा जो इनसे मिलने जाएगा, सीसीडी जा रहा है सपोज इनसे मिलने के लिए, या स्टारबक्स जा रहा है मिलने के लिए इनसे, और जा रहा है वो प्राइवेट गाड़ी करके, क्योंकि इस तरीके से सीन माइंडसेट फिट कर देते हैं कि वी आर सच अ रिच पर्सन, हमसे ज़्यादा कोई अमीर का बच्चा होगा नहीं, ना हुआ है आज तक। तो ये, और इनके पास फ़ोन भी आईफोन से नीचे बात नहीं करते हैं, आईफोन से नीचे इनके पास फ़ोन ही नहीं होता है। मतलब आप ये सोचिए कि और ये जो भी आपके इनके पास होगा, फ़ोन भी आपके सामने ऐसे रखते हैं टेबल पे, जैसे ये सिर्फ हमें ही दिखाने के लिए लाए हैं कि फ़ोन है इनके पास। मतलब मैं ये सारी सिचुएशंस, और तो और ये लोग वीकॉन पे जाते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इन्होंने मार्च के आसपास वीकॉन अरेंज किया था इन मुंबई, लोनावला। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, मैंने एक बार की सोचा था, मैंने कहा ठीक है चले आते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, हमने पैसे दे रखे हैं, हमें क्या दिक्कत है। बट उस वीकॉन में भी मैं आपको बता दूं, उसके लिए भी आपको पैसे अपनी जेब से ही देने होते हैं। कोई भी आपके ऊपर पैसा एक चवन्नी खर्च नहीं करने वाला है यहाँ पर। उसके लिए भी इन्होंने पैसे मुझसे डिमांड किए कि भैया आप इतने पैसे दे दो, आपकी वहाँ टिकट्स बुक हो जाएंगी। और वो टिकट्स किस चीज़ की बुक होंगी, सिर्फ रहने की वहाँ पर, और जाना आना आपका अपना है। जाएंगे आप मुंबई तक खुद अपने पर्सनल कन्वेंस से, आएंगे तो आपके अपना पैसा लगेगा, और जाएंगे तो आपका अपना पैसा लगेगा। आप घूमेंगे फिरेंगे सबका आपका अपना, सिर्फ आपको रात गुजारने के लिए एक रेस्टोरेंट, एक होटल मिल जाएगा, जो कि इनका रिजॉर्ट होता है, इन्होंने बुक कर रखा होता है, उसमें एक रूम दे देते हैं ये लोग, दैट्स इट। और खाना वाना जो होता है वो होता है, वो तो एक बुफे सिस्टम होता है, वो तो नॉर्मली हर कोई देता है जब आप पैसे ले रहे हैं, तो एक रात, वो भी 2 दिन के लिए। तो मतलब ये उसके लिए भी आपसे अच्छा खासा 12 से 15 हज़ार रुपये का डिमांड करते हैं सिर्फ रहने के लिए, वो भी एक बंदे का। तो
मतलब और इसके बाद ये बात भी होती है, जब ये आप ज्वाइन कर लेंगे ना, जब आपको ये बताया जाएगा कि प्रोसेस में आपको अपने साइड 2 विंग्स बनाने हैं, 2 विंग्स में आप वो आपको ये पहले सबसे पहले जस्टिफिकेशन देंगे कि आप अपने एक साइड विंग में ना अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करो। ये हॉट सीट है और ये हॉट वाला पोर्शन है, इसमें आप अपनी फैमिली को लॉन्ग टर्म आप सोचो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो आपको फ़ायदा है। अगर सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा तो आपकी फैमिली मेम्बर को भी फ़ायदा होगा, बराबर से ही होगा। तो सबसे पहले आप अपने फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व, मतलब ये एक घर से 4-5 लोगों को इन्वॉल्व करवा ही लेते हैं। तो मैं आपको कुल मिला के यही कहना चाहूँगी कि मेरा पैसा अभी तक निकला नहीं है, मैं इसी के चक्कर में लगी हुई हूँ। अभी मैं कॉल भी करती हूँ तो कॉल भी इवन पिक नहीं होता है मेरा। इवन मेरी फ्रेंड जो है, इससे मैंने कई बार बोला भी कि भैया तू मेरा पैसे दिलवा दे मेरे कैंसिलेशन, तो वो मुझे रिप्लाई देती है, अरे नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कोई तरीका थोड़ी है, तुम कोई दुकान खोलते हो, दुकान का पैसा वापस थोड़ा मिल जाता है, तेरा पैसा तेरे ही बिज़नेस में लगाया गया है, फलाना फालतू की बकवास, बिल्कुल वाहियात बकवास होती है। और उसके बाद ये लोग कभी भी आपका अब अभी के टाइम की मैं सिचुएशन बता रही हूँ, अभी मेरे फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। इवन फ़ोन पिक करना तो छोड़ो, पहले तो 1000 बार फ़ोन आते थे दिन में, अब एक फ़ोन नहीं आता मेरे पास दिन में, क्योंकि अब मैंने इनसे कैंसिलेशन की डिमांड की हुई है। मैंने बोला हुआ है कि भैया मेरा पैसा वापस दो। तो मुझे अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पैसा मिलेगा तो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बट मैं आपको सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप क्यूनेट जैसे नाम की किसी कंपनी में, या विहान ग्रुप के नाम से किसी कंपनी में, या क्यूआई ग्रुप नाम की किसी कंपनी में फंसने जा रहे हैं, पहले तो आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में फंसिए ही मत। और अगर फंस गए हैं तो प्लीज़ वहाँ से छूट निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको ये सिखाएगा कि आपको आप फंस गए तो अब आप दूसरों को फंसाओ। यही इसका काम है। जो फंस चुके हैं बेचारे, वही एक दूसरे को फंसाए जा रहे हैं। वो मजबूर हो गए हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब वो करें तो करें क्या, उनको अपना पैसा भी तो निकालना है ना, तो इस चक्कर में मजबूर हो गए हैं। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट ये वीडियो मैंने अपनी जेन्युइन वीडियो है, मैंने ये खुद अपनी इसलिए बनाई है क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मैं फ़ेस करा है, जो मैंने फ़ेस कर लिया है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस करी हैं, वो आप लोग भी फ़ेस करें। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही है मेरी वीडियो। और हाँ, अगर मैंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया, अगर मेरा रिफ़ंड आ जाता है तो मैं डेफ़िनेटली ये भी शेयर ज़रूर करूँगी कि आपको कैसे रिफ़ंड निकलवाना है अपना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। होपफुली मैं चाहती हूँ कि मेरा रिफ़ंड निकल जाए, मेरा पैसा निकल जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ये लोग ले लेते हैं। मैं बता रही हूँ, ये सबके हाथ की बात नहीं होती है। ये इसमें कुछ लोग कमाते हैं, बट ये सब नहीं कमा सकते इसमें, क्योंकि हर बंदा हर एक को धोखा नहीं दे सकता। हर बंदे का काम धोखा देना नहीं होता। इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ये हर बंदा ये काम नहीं कर पाएगा। धोखा देना भी बहुत आसान नहीं होता। किसी को कैसे आप धोखा दे सकते हैं? कैसे आप धोखा दे लेंगे भाई? थोड़ा सा तो इंसान आप पे विश्वास, कोई इंसान विश्वास कर रहा है, आप उसको धोखा दे देंगे तो कैसा वो अगली बार किसी पे विश्वास कर लेगा? ये इस चीज़ में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर पढ़ गए तो प्लीज़ कोशिश करिए निकलने की इस चीज़ से, क्योंकि ये एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम है। ये अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जाने क्या करते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट मैंने आज भी कॉल मिलाई थी, मैं कई रेगुलर बेसिस पे कॉल मिला रही हूँ पिछले वीक से। ये लोग मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे कि भैया इन्होंने मेरे पैसे का क्या। मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया कि अगर आप इस तरीके से किसी जाल में फंसने वाले हैं, या आपको लग रहा है कि आपके साथ इस तरीके का कुछ हो रहा है, या आपका कोई फैमिली फ्रेंड, और इसमें पता है आपको सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो करेंगे ना, वो आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। फैमिली फ्रेंड्स होंगे, आपके क्लोज रिलेटिव्स होंगे, आपके नोन बंदे होंगे, तो वही लोग आपको फंसाएंगे। बाकी और, क्योंकि हम दूसरों पर तो ट्रस्ट इतनी जल्दी करते ही नहीं ना, अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिलीज़ पे ही ट्रस्ट करते हैं, रिलेटिव्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो वही लोग आपको फंसा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो लोग भी फंस गए हैं तो आप उनको ये समझाइए कि भैया जो तुम फंस गए हो तुम खुद निकलो, कोशिश करो, बट हमें मत फंसाओ इसमें। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आप सबको ये पता चल सके कि ये जो क्यूनेट नाम की जो कंपनी है, ये बिगेस्ट स्कैम टाइप का लगा मुझे। तो मैं कभी नहीं चाहती इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो इस तरीके से, क्योंकि इंसान इतना मेहनत कर कर के पैसा जोड़ता है और उसके बाद एकदम से कोई पैसा आपका ले जाए, उसके बाद पता ही नहीं उस पैसे का क्या हो रहा है, तो ये थोड़ा सा बिग प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि आगे मेरे साथ हुआ क्या होंगी। तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट पार्ट में कि मेरा रिफ़ंड मिला भी कि नहीं मिला, क्या आपको करना पड़ेगा अपना रिफ़ंड लेने के लिए इन लोगों से। तो कोशिश तो मेरी पूरी यही है कि मेरा रिफ़ंड मेरे को मिल जाए वापस। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इससे काफ़ी लोग अवेयर होंगे। कुछ तो पता चलेगा लोगों को एटलीस्ट कि ये सारी चीज़ें भी मार्केट में हो रही हैं, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन का टाइम है, तो लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्योंकि लोग थोड़े थोड़े पैसे के